बहुत पुरानी कहानी है। ये कहानी हमें प्राचीन भारत के समय में ले जाती है, जब समाज में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व था। प्राचीन भारत में गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के बहुत बड़े गुरु थे। उनकी विद्या और शिक्षा का डंका चारों ओर बजता था। वो पांडव और कौरव दोनों को पढ़ाते थे। उनके शिष्य अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन और अन्य सभी राजकुमार उनकी शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। सब जगह उनकी तारीफ होती थी। लोग उनकी विद्वता और शिक्षा के तरीकों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उन्हीं के समय में एक निषाद राजा के बेटे थे। नाम था एकलव्य। निषाद जनजाति के लोग जंगलों में रहते थे और समाज में उनका स्थान निम्न माना जाता था। एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक था। वह दिन रात धनुष और बाण के साथ अभ्यास करता रहता था। वो धनुर्विद्या में माहिर बनना चाहते थे। उसकी आंखों में एक सपना था, एक लक्ष्य था, जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन उस जमाने में उनकी जाति को छोटा माना जाता था। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत गहरा था और इसी कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सिखाने की विनती की। लेकिन उसकी जाति के कारण द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे एक कुशल धनुर्धर बना दिया। दिन रात की मेहनत और समर्पण से एकलव्य ने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। उसकी तीरंदाजी की कला इतनी उत्कृष्ट हो गई कि वह किसी भी राजकुमार से कम नहीं था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की तीरंदाजी देखी और हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के एकलव्य ने इतनी कुशलता प्राप्त कर ली थी। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि वो उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। एकलव्य का मनोबल और समर्पण देखकर भी द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य का मानना था कि केवल राजकुमार ही उनके योग्य शिष्य हो सकते हैं। द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाते थे। एकलव्य निराश नहीं हुए। उन्होंने हार नहीं मानी। एकलव्य ने ठान लिया कि वे स्वयं ही धनुर्विद्या सीखेंगे। उनका मन बना हुआ था कि वो धनुर्विद्या सीख कर रहेंगे। उन्होंने जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे गुरु द्रोणाचार्य का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। एकलव्य ने दिन रात मेहनत की। वे हर रोज उस मूर्ति के सामने अभ्यास करते थे। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें एक कुशल धनुर्धर बना दिया। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि शिक्षा की प्यास किसी भी बाधा को पार कर सकती है। एकलव्य का समर्पण और उनकी शिक्षा की प्यास आज भी हमें प्रेरित करती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे गुरु का सम्मान और उनकी शिक्षा का महत्व कितना बड़ा होता है। एकलव्य ने अपने गुरु को बिना किसी प्रत्यक्ष शिक्षा के भी आदर और सम्मान दिया। उनकी यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। एकलव्य ने जंगल में, जहां चारों ओर घने पेड़ और प्रकृति की शांति थी, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। यह मूर्ति उनके लिए केवल मिट्टी का पुतला नहीं थी, बल्कि उनके आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक थी। वो उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर अभ्यास करने लगे। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर वो अपने गुरु की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते और फिर अभ्यास में जुट जाते। कड़ी मेहनत और अभ्यास से वो बहुत अच्छे धनुर्धर बन गए। उनके तीर निशाने पर सटीक बैठते थे, मानो तीर और लक्ष्य के बीच कोई अदृश्य धागा हो। उनका जुनून और समर्पण देखने लायक था। उनकी आंखों में एक अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय झलकता था। वो दिन रात अभ्यास करते रहते, चाहे सूरज की तपिश हो या चांदनी रात की ठंडक। एकलव्य का समर्पण कभी कम नहीं होता। उनके लिए हर पल एक नया अवसर था अपने कौशल को और निखारने का। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर आशीर्वाद मांगा। उनके लिए यह मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि उनके जीवन का मार्गदर्शक थी। इस प्रकार एकलव्य ने अपने अदृश्य गुरु के आशीर्वाद से एक साधारण बालक से एक महान धनुर्धर बनने की यात्रा तय की।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में आए। उनके कुत्ते को एकलव्य ने बाण से रोक दिया। द्रोणाचार्य यह देखकर हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि यह किसने किया? एकलव्य ने बड़े आदर से कहा, आपके शिष्य ने। गुरु दक्षिणा, एकलव्य का बलिदान। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह एकलव्य ही है। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य का त्याग, गुरु भक्ति की मिसाल। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। यह देखकर द्रोणाचार्य और उनके शिष्य दंग रह गए। एकलव्य ने अपने गुरु की बात को सबसे ऊपर रखा। सीख, समर्पण और निःस्वार्थता। एकलव्य की कहानी हमें समर्पण और निःस्वार्थ भाव सिखाती है। एकलव्य ने अपने लक्ष्य के लिए कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची श्रद्धा और मजबूत इच्छा शक्ति से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एकलव्य की विरासत, प्रेरणा का स्रोत। भले ही एकलव्य को अपने गुरु से सीधे शिक्षा नहीं मिली, फिर भी वो एक महान धनुर्धर बने। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। वो समर्पण, दृढ़ता और गुरु भक्ति के प्रतीक हैं। निष्कर्ष, गुरु भक्ति का शाश्वत आदर्श। एकलव्य की कहानी हमें बताती है कि सच्ची गुरु भक्ति क्या होती है। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सफलता के लिए समर्पण और मजबूत इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है।